नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे एंगर की पर्सनालिटीज़ के बारे में बात की थी। आज बात करते हैं एंगर के क्विक फिक्स की। एक्चुअली एंगर हमारी थॉट्स की वजह से क्रिएट होता है और हमारी थॉट्स जो हैं वो किसी सिचुएशन या किसी पर्सन की जो भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी वजह से हमारी थॉट्स जनरेट होती हैं। तो अल्टीमेटली हम किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के बारे में जो सोचेंगे उसकी वजह से हमें एंगर के आने के चांसेस है, संभावना है। और हम कंक्लूजन्स कैसे निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं जो हमारे फिल्टर्स हैं, हमारी कंडीशनिंग के, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, या हम उस शख्स को किस कैटेगरी में रखते हैं, हमारे कंक्लूजन इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। पर याद रखिएगा, आपको गुस्सा तभी आएगा जब आपकी किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के लिए इंटरप्रिटेशन वो अनप्लेजेंट होगी, वो सही नहीं होगी, आपको नाखुश करेगी वो सिचुएशन या वो शख्स। अब ये आपकी नाखुशी की वजह क्या है? ये एंगर आपके ईगो को बचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो शख्स या वो सिचुएशन आप जो पाना चाहते हैं उसके और आपके बीच में आ गया, इसलिए आपको इस सिचुएशन या इस पर्सन पे एंगर आया। अब एंगर की इमोशन उतनी खतरनाक नहीं होती जितना उसके बाद की सिचुएशन। तूफान के बाद का मंजर बताता है, उसके बाद की तबाही बताती है कि तूफान किस तरह का, कितनी इंटेंसिटी से कितना डेंजरस था। तो गुस्सा हमने कुछ मिनट के लिए किया, पर उसकी वजह से जो असर आया, जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंची और रिश्तों में दरार आई, वो ज़्यादा डेंजरस होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि हम जिसे रिजेंटमेंट या डिस्प्लेजर फील करते हैं, जिसे हम समझते हैं, मानते हैं, और उसकी जो वजह है, भले वो कोई सिचुएशन हो, कोई शख्स हो, तो उसे हम अपने शब्दों से, अपने एक्शन से बहुत ठेस पहुंचाते हैं। जरा सा गुस्सा आया, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ मर जाओ, तो ये लफ्ज किसी को कितनी चोट पहुंचाएंगे ये भी हमें सोच लेना चाहिए। अब चलते हैं क्विक फिक्स पे। क्विक फिक्स, सबसे पहले आपको ये जान लेना है किसी भी हालात में कि एंगर किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से नहीं आता। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी गुस्सा आपके अंदर है, बाहर से नहीं आया। वो सिचुएशन, वो पर्सन सिर्फ एक ट्रिगर है। जैसे डॉक्टर वेन डायर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया करते हैं, अपने हर स्पीच में उन्होंने वो एग्जाम्पल दी है कि अगर आप किसी ऑरेंज को स्क्वीज करेंगे तो क्या निकलेगा? आप हंस के जवाब देंगे, ऑरेंज जूस। एग्जैक्टली। और वो क्यों निकला? क्योंकि उसमें वही जूस था। इसी तरह
अगर हमारे अंदर एंगर भरा पड़ा है तो जब कोई हमें थोड़ा सा स्क्वीज करेगा, हम पे प्रेशर डालेगा, हमारे लिए जो चीज़ अनप्लेजेंट है वो कह देगा या कर देगा, तो हमारा वो एंगर फूट के बाहर निकल आएगा। आप कई बार बाहर खाना खाने जाते हैं, वहाँ वो स्क्वीजीज बॉटल में अलग अलग तरह की सॉसेस डाल के रखी होती हैं। आपको चाहिए टोमेटो सॉस, लेकिन आपने बॉटल उठाई और स्क्वीज किया तो उसमें से निकली चिली सॉस। तो इसमें कसूर उस बॉटल का है नहीं, क्योंकि उसमें वही है। तो अगर आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, इफ योर स्टेट ऑफ माइंड इज ऑफ एंगर, तो जरा सा स्क्वीज करने पे वही निकल आएगा। और दूसरी चीज जो बहुत हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, अपने इनर सेल्फ को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल नहीं है। लोग कह देते हैं हमें गुस्सा आ गया था, कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आपने खुद मान लिया कि कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने रिटेलिएट किया, आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर आप इस चीज को मानेंगे कि आप गुस्से को या अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो याद रखिए आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको ओबे करेगा। अब सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं जब हम भड़कने लगे, तो हम अपनी एंगर की इमोशन को पहचानें। भड़क उठने की बजाय उस गुस्से को, उसके सिम्टम्स देखें। जैसे किसी को बुखार होता है तो क्या होता है, थर्मामीटर नहीं भी हो तो हाथ लगा के हम देखते हैं, अगर उसका माथा या उसका गला, जहां भी हम हाथ लगा रहे हैं, उसकी बॉडी अगर हमारे हाथ से ज्यादा गर्म है तो हम कहते हैं इसे बुखार है। क्यों? क्योंकि बुखार का सिम्टम है बॉडी के टेम्परेचर का 98.4 से ज़्यादा बढ़ जाना। उसी तरह आपके गुस्से के भी सिम्टम्स होंगे। आपके गुस्से के सिम्टम्स क्या हैं? क्या आपके कंधे तन जाते हैं? क्या आपके कंधे, बाहें, अपर बैक फड़कने लगती है? क्या आपके गले में बहुत खुजली सी, बहुत इरिटेशन होने लगती है कि एकदम भड़को बोलो? क्या आपके चेहरे से, आपके कानों से एकदम हीट निकलती है? क्या आपका चेहरा लाल हो जाता है? क्या आप अपने जॉज आपके एकदम तन जाते हैं? क्या आप अपने दांतों को भींचते हैं या उनको रगड़ते हैं? ये सब भी एंगर के सिम्टम्स हैं। जिस तरह हम किसी डिजीज के सिम्टम देखते हैं, उसी तरह हम अपने सिम्टम्स जाने। और जब हम सिम्टम्स जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो हमारे एंगर में और हम में एक दूरी, एक गैप आ जाएगा। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं? अगर आप कर सकते हैं तो फिर एंगर का क्या फायदा? फिर आप सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कीजिए। और अगर नहीं कंट्रोल कर सकते उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, तो फिर एंगर करने का क्या फायदा? आप सिर्फ खुद को जला रहे हैं, सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा काम कीजिए, डीपली ब्रीथ कीजिए, गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, आपको गुस्सा भड़कने की स्टेज तक आ ही नहीं सकता अगर आप डायफ्राम तक एकदम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये डीप ब्रीदिंग
आपके ब्रेन को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करेगी, वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगी और अल्फ़ा लेवल पे भी लेके जाएगी, जो कि एक कामर स्टेट ऑफ माइंड है। हम शांत अवस्था में जब होते हैं तब हमारे जो ब्रेन के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो अल्फ़ा होती है। पर मैंने आपको उपाय बताए। एक बात आप याद रखिएगा कि जब घर में आग लगी हो तब कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कुआं खुद के पानी निकलेगा, घर जल के राख हो चुका होगा। तो जब आपको गुस्सा आ रहा हो और बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो उस वक्त ये तीनों स्टेप लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ये स्टेप आपको लेने हैं तो पहले लेने हैं। पहले आपको इन चीज़ों के बारे में देखना है, समझना है और बार बार रिपीट करके रिपीटेशन से इसे अपनी सबकॉन्शियस में बिठा देना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे कैसे डील करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं क्या हूं, ये याद रखना है। मैं ह्यूमन बीइंग हूं या केमिकल हूं। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो रिस्पॉन्ड करेंगे और अगर आप केमिकल हैं तो रिएक्ट करेंगे। तो ये थे हमारा क्विक फिक्स और ध्यान में रखने वाली बातें। तो ध्यान रखिएगा अपना और अपने एंगर पे कंट्रोल करके खुश रहिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पसंद आया तो ज़रूर शेयर भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। विदा, नमस्कार एंड बाय बाय।